अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ुरूफ़ का बयान चल रहा था आपके सामने कल, उसमें से हैसु और इज़ा का बयान आपके सामने पेश किया गया और आज जो हैं इज़ के बारे में बयान कर रहे हैं। वमिनहा इज़ वहिया लिल माजी, और उन्हीं में से जो है वो इज़ है ज़ुरूफ़ मबनिया में से, और ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हैसु के जिस तरह मुशाबाहत बयान की गई तो ये भी इसी तरह मबनी होता है। इज़ भी जिस तरह हैसुम बयान किया गया, या ये कि हुरूफ की वज़ा के मुशाबिह। हुरूफ क्या होते हैं? दो हरफों पर मुश्तमिल हो बयान किया गया था, मन वगैरह, तो इसे तो हुरूफ की वज़ा के मुशाबिह। और ये माजी के लिए आता है, अगरचे ये मुज़ारे पर दाखिल हो तो उसे माजी बना देता है, तो माजी के लिए आता है। जैसे कि मसलन आप अगर यूँ कहें अतैतु इज़ यक़ूमु ज़ैदुन, क्या है? मैं आया, इज़ यक़ूमु ज़ैदुन, जबकि ज़ैद खड़ा होगा नहीं होगा, बल्कि इज़ कामा क्या है? देखिए मुज़ारे पर दाखिल हो तब भी उसे क्या बना देता है? माजी के माने में। अतैतु तो वहिया व इज़ वहिया लिल माजी, तो ये माजी के लिए है अगरचे मुज़ारे पर दाखिल हो। और ये जो है जिस तरह इज़ा मुफाजात के लिए आता है, ऐसे ही ये इज़ भी मुफाजात के लिए आ जाता है। जिस तरह आपने इज़ा के बारे में पढ़ा, ऐसी इज़ भी मुफाजात के लिए आता है। मसलन आप कहें खरजतु फ़इज़ा अमरुन कायमुन, फ़इज़ अमरुन कायमुन भी कह सकते हैं, फ़इज़ अमरुन कायमुन भी। तो अब यहाँ पर कहना मतलब होगा कि फिर मुसन्निफ़ ने जो है क्यों जो है यहाँ इसे मुफाजात के लिए ज़िक्र नहीं किया। तो फरमाया कि इज़ का मुफाजात के लिए आना कलील है, इज़ा का मुफाजात के लिए आना कसीर है, इसलिए इसको जो है किल्लत की बजाय ज़िक्र नहीं किया। सही है नहीं? तो दो चीज़ें जिक्र की है इनके अंदर, इसके अंदर, ये याद रख लेना कि इज़ जो है वो माजी के लिए आता है, अगरचे वो मुस्तकबिल पर दाखिल हो उसे मुज़ारे माजी के माना में कर देता है। दूसरी ये चीज़ ये कि इज़ भी मुफाजात के लिए आता है, जिस तरह इज़ा मुफाजात के लिए आता है। फिर मुसन्निफ़ ने इसे जिक्र क्यों नहीं किया इसे? तो कहें इसके कलील होने की वजह से मुसन्निफ़ ने इसको तर्क फरमा दिया। व तक़ौ बादहा जुमलतान, और इसके बाद क्या है? दोनों जुमले क्या होते हैं? वाक़े हुआ करते हैं। और इसके बाद दोनों जुमले वाक़े होते हैं, यानी इस्मिया और फ़ेलिया दोनों। देखें यहाँ दोनों जुमले क्यों वाक़े होते हैं? क्योंकि ये शर्त के जो है शर्त के माना पर मुश्तमिल नहीं होता। जिस तरह लाज़िमी इस्तेमाली मान शर्त के माना, और इज़ा में क्या था? शर्त के माना में था। तो वहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया दोनों वाक़े होते हैं लाज़िमी इस्तेमाली इज़मान शर्त, क्योंकि ये शर्त के माना पर मुश्तमिल ना होने की वजह से जो सिर्फ जुमला फ़ेलिया के इख्तिसास का तकादा करता था, सिर्फ जुमला फ़ेलिया के इख्तिसास का तकादा करता था। तो अब कहते हैं वतक़ौ बादहा जुमलतान, और इसके बाद दोनों जुमले वाक़े होते हैं इस्मिया और फ़ेलिया। और वहाँ पर एक चीज़ आपको बयान की गई थी कि मुख्तार क्या था? पसंदीदा फ़ेलिया था वहाँ पर। सही है नहीं? और किस में? इज़ा के अंदर, इज़ा के अंदर था तो जुमला शर्तिया के लिए आता, तो इसलिए बेहतर था कि वो आप उसके बाद फ़ेलिया लाएँ। लेकिन यहाँ दोनों ला सकते हैं, इस्मिया और फ़ेलिया। जैसे कि जीतू का इज़ तलाअतिश शम्सु, मैं आया तेरे पास जब सूरज तुलू हुआ, ये फ़ेलिया वाक़ हो गया। व इज़ा शम्सु तालियतुन, और जब सूरज तुलू हुआ होने वाला है या तुलू होता है तब मैं तेरे पास आया है। हाँ ये इज़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इज़ा नहीं, यहाँ पर ये इज़ा लिखा हुआ है, गड़बड़ है। इस किताब में इज़ा लिख दिया है। जीतू का इज़ तलाअतिश शम्सु व जीतू का इज़िश शम्सु तालियतुन। सही है? ये चीज़ क्या चीज़ें बयान की गई इसके बारे में, ये पॉइंट रख ले करें, आप याद कर लें कि आज इसके अंदर इसके बारे में कई 3 चीज़ें बयान की गई। पहली चीज़ ये है कि ये माजी के लिए आता है,
इससे तरह सबक याद हो जा करेगा आपके। दूसरी चीज ये कि ये मुफाजात के लिए भी आता है, मुफाजात के लिए भी आता है, सही है नहीं, लेकिन कलील है। तीसरी चीज ये कि ये दोनों जुमलों पर दाखिल होता है। ये 3 चीजें हो गई इसके अंदर, है नहीं। मुजारे को माजी के माना में कर देता है। अब वमिनहा ऐना व अन्ना, और उसी में से ऐना और अन्ना भी है, उसी में से जो है ऐना और अन्ना भी है। जैसे बेमानल इस्तिफाम, इस्तिफाम के माना जैसे ऐना तमशी, तुम कहाँ चलोगे, व अन्ना तक़उदु, और तुम कहाँ बैठोगे, सही है नहीं। ये जो है ज़ुरूफ़ मबनिया में से है, और कहते हैं कि ज़ुरूफ़ मबनिया में ऐना और अन्ना भी है, और इनको मबनी रखा गया क्यों, हरफ इस्तिफाम के माना को मुतज़म्मिन होने की वजह से। और इस्तिफाम किस में है, ये मबनियात में है, या शर्त के माना पर मुश्तमिल होते हैं। और अच्छा, दूसरी बात ये कि अन्ना के 2 माने हैं। अन्ना 2 माने में इस्तेमाल होता है कि एक अन्ना जो होता है कैफा के माने में इस्तेमाल होता है, और एक अन्ना मिन ऐना के माने में इस्तेमाल होता है, सही है नहीं। अन्ना जो है कुरान पाक में आया, फातू हारसाकुम अन्ना शीतुम, तुम अपनी खेतियों में जिस तरह से चाहो आओ, जहां से चाहो नहीं आओ, जिस तरह से चाहो आओ। तो यहाँ पर जो है देखिए कैफा शीतुम, जिस तरह से चाहो आओ, ना कि जहां से आओ, ये नहीं है। और कभी मिन ऐना के माना में होता है, जैसे अन्ना लकी हाजा, तुम्हारे पास, अन्ना लकी हाजा, हजरत मरियम से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आते हैं, अन्ना ऐ मिन ऐना लक, कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास। तो ये 2 माना में इस्तेमाल होता है अन्ना। तो अब यहाँ फरमाया गया कि ये दोनों जो हैं इस्तिफाम के लिए है, ऐना तमशी व अन्ना तक़ुद व बिमाना शर्त। अब इसके लिए आप क्या चीज़ याद रखेंगे, ऐना और अन्ना के लिए इसकी 2 बातें क्या होंगी, एक तो इस्तिफाम के माना में, शर्त के माना में, और दूसरा शर्त के माना में। इस्तिफाम के माना में हो तो कहेंगे ऐना तमशी व अन्ना तक़ुद, और शर्त के माना में होंगे तो 2 जुमलों पर दाखिल होगा। शर्त ऐना तजलिस अजलिस, और मजीद ये कि वो क्या करेगा, जज़म करेगा, सही है नहीं। तो जब शर्त के माना में होगा तो जज़म करेगा, जैसे ऐना तजलिस अजलिस, जहाँ तू बैठेगा, हाँ। अन्ना तक़ुद तक़ुम अक़ुम, जहाँ तू खड़ा होगा मैं खड़ा होऊंगा। दो हो गया, माना कैफा और आईना का माना होता है अन्ना, कैफा आईना एक इस्तिफाम के माने में होता है, एक शर्त के माने में होता है, एक कैफा के माने में अन्ना। अन्ना कैफा शीतुम हो तो गया उसका, वो हाँ, एक वो माना जो है वो जिक्र किया कि अन्ना जो है कभी कैफा के माना में होता है, कैफा माना हो तो इस्तिफाम होगा, हाँ इस्तिफाम ही आ गया ना वहाँ पर। आईना के माने में आएगा तो फिर सच बन सकता है मिन, अच्छा आईना माने में आएगा तो आईना का माने में आएगा तो इस्तिफाम होगा। ऐना तमशी अन्ना तक़ुद माना शर्ती, जैसे ऐना तजलिस अजलिस व अन्ना तक़ुम अक़ुम व मिनहा मता, और उसी में से क्या है, मता है ज़ुरूफ़ मबनिया में से। और इसको भी मबनी क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये भी हरफ इस्तिफाम और शर्त के माना पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। जैसे कि मता लिज़्ज़मानी शर्तन और इस्तिफामन, मता जो है वो ज़माने के लिए आता है शर्त के तौर पर या इस्तिफाम के तौर पर। जब शर्त के लिए आगा तो 2 जुमलों पर दाखिल होगा, जैसे मता तसुम असुम, जब तुम रोज़ा रखोगे मैं रोज़ा रखूँगा, वह मता तो साफिर हो, और यह किस माना में है, जब तुम क्या है सफ़र करोगे। लेकिन यहाँ जो है इस्तिफाम के माना में, तुम कब सफ़र करोगे, कब सफ़र करोगे। तो यहाँ देखें कि जब शर्त के लिए होगा तो 2 जुमलों पर दाखिल होगा, और इस्तिफाम होगा तो वो सिर्फ एक जुमले पर आएगा, वह मत, और फिर वो जज़म भी नहीं करेगा, सही है नहीं। मता तो साफिर हो, तुम कब सफ़र करोगे। जब मता है, जब इस्तिफाम में हो तो ये मबनी होता है, दोनों के, शर्त के माना में हो या इस्तिफाम के माना में हो, दोनों सूरतों में। यह है कि दोनों माना में इस्तेमाल होता है। जब दोनों में होगा तो शर्त के माना में होगा तो 2 जुमलों पर दाखिल होगा, एक बनेगा शर्त, दूसरा बनेगा जज़ा। व मता तो साफिर, तुम कब सफ़र करोगे। व मिनहा कैफ़ा लिल इस्तिफामी हालन, और उन्हीं में से कैफ़ा है इस्तिफाम के लिए, हालत पूछने के लिए, किसी की हालत दरियाफ़्त करने के लिए आता है, कैफ़ा का इस्तेमाल होता है। जैसे कैफ़ा अंता, आप क्या हैं,
कैसे हैं, ये भी जो है मबनिया में से इस्तिफाम है। लेकिन ऐसा कि जब मता कैफा के माने में होगा तो ये ज़र्फ के लिए नहीं होगा, ज़र्फ के लिए सिर्फ के नज़दीक वो इख्तिलाफ है, लेकिन जो है इसको आप ज़ुरूफ़ ही मानिए इसे, सही है नहीं। हाँ, और इसे ज़ुरूफ़ में से शुमार किया गया अखफश के नज़दीक, और साहिबे के नज़दीक ये इस्म है और गैर ज़र्फ़ है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी। इज़ जो है ये मबनी बर सुकून है, इज़ा जो है ये क्या है, ये भी मबनी बर सुकून है। हैज़ु क्या है, मबनी बर ज़म है। और आइना और अन्ना क्या है, मबनी बरफत। और मता क्या है, मबनी बर सुकून है। मता के बाद अलिफ है साकिन ना। कैफा ये मबनी बरफत है। तो अब कैफा हो गया, फिर ये हाल अंता, आप किस हालत में, यानी मुराद क्या हुआ, आप किस, आपकी हालत कैसी, तबीयत कैसी है। वमिना अय्याना लिज़्ज़मान इस्तिफामन, और उन्हीं में से अय्याना है ज़माने के लिए इस्तिफाम के तौर पर भी आता है। जैसे अय्याना यौमुद्दीन, यौम जज़ा कब होगा, यौम जज़ा। अब ये कहा गया कि अय्याना जो है ज़ुरूफ़ मबनिया में से ज़माने मुस्तक़बिल के लिए आता है, और इसको मबनी रखा गया क्योंकि ये हरफ इस्तिफाम के माना को मुतज़म्मिन है। तो कह रहे हैं कि मता का माना भी यही है और अय्याना का माना भी यही है, दोनों का माना है ना। कहेंगे कि पूछा जाए आपसे कि फ़र्क क्या है मता और अय्याना के अंदर, ये सवालिया निशान कि फ़र्क क्या है मता और अय्याना के दरमियान, तो कहेंगे कि दूसरा वाला जो अय्याना है वो ज़माने मुस्तक़बिल के साथ ख़ास है, और साथ ही साथ उसके ज़रिए जो पूछा जाता है उसके जवाब में जो आने वाले होते हैं वो बड़े उमूर होते हैं, अजीम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। अय्याना यौमुद्दीन, सही है नहीं। इसी तरह कुरान पाक में और भी आया, यसअलूनक अनिस्साती अय्याना मुरसाहा, सही है नहीं, अय्याना यौमुल क़ियामा। लिहाजा ये नहीं कह सकते अय्याना क़ियामु ज़ैद। हाँ, तो दोनों में फ़र्क हो गया कि मता का जो इस्तेमाल है वो आम है, सही है नहीं, और इसका इस्तेमाल जो है वो एक तो मुस्तक़बिल के लिए है और साथ साथ बड़ी चीज़ों के लिए है। वमिना अय्याना लिज़्ज़मान इस्तिफ़ामन, और उसमें से अय्याना है ज़मान के लिए इस्तिफ़ाम के तौर पर, जैसे अय्याना यौमुद्दीन, यौम जज़ा कब होगा। वमिनहा मुन्ज़ु व मुज़ व मुन्ज़ु, ये जो हैं दो तरह से वाक़ होते हैं, ये हरफ जर भी हैं और ये इस्म भी हैं, सही है नहीं, ये हरफ जर भी हैं और इस्म भी वाक़ होते हैं। तो अब कहते हैं ये ज़ुरूफ़ मबनिया में से मुज़ और मुन्ज़ु भी हैं, ये दोनों आमतौर पर जो है एक साथ इस्तेमाल होते हैं, और मुज़ व मुन्ज़ु, और इनको मबनी रखा गया क्योंकि ये जो हैं हर्फ के मुशाबे हैं। हाँ, और ये जो है अपने माँ बाप को मजरूर भी करते हैं, सही है नहीं, हर्फ के दो हर्फ होने पे मुज़ मुन्ज़ु। हाँ, अल्लज़ाने हर्फ के मुशाबे हैं, तो मुज़ व मुन्ज़ु ये हर्फ के मुशाबे अपने माँ बाप को मजरूर करते हैं, और ये जो है मन के माना को मिन के माना को मुतज़म्मिन है। किन के माना को, मिन के माना को मुतज़म्मिन है, क्योंकि क्या करते हैं वो अव्वल मुद्दत को बताता है मिन, ऐसे ये भी अव्वल मुद्दत को बताते हैं, सही है नहीं। तो मिन भी क्या बताता है, मेरे सैर करने की इब्तिदा यहाँ से है, ऐसे ये भी किस लिए आते हैं, इब्तिदा के लिए आते हैं। ये दोनों इस्म भी वाक़े होते हैं और हर्फ जर भी वाक़े होते हैं। जब हर्फ जर वाक़े हो तो अपने माँ बाप को मजरूर करेंगे, लेकिन जब इस्म वाक़े हो तो अपने बाद वाक़े होने वाला इस्म जो होगा वो उसको रफ़ा करेंगे। क्या करेंगे, रफ़ा करेंगे। तो अब अगर इसके बाद वाक़े होने वाला इस्म होगा जो मरफू होगा, अब अगर ये इसके बाद जो फ़ेल, अब ये जो है अव्वल मुद्दत के बारे में सवाल करने के लिए आते हैं, अव्वल मुद्दत के बारे में बताते हैं, जबकि ये किसका, मता का जवाब बनने की सलाहियत रखें। जैसे कोई आपसे पूछता है कि मता, यानी आपसे कोई पूछे मता मा राइता ज़ैदन, मता मा राइता ज़ैदन, आपने ज़ैद को कब से नहीं देखा, सही है नहीं, आपने ज़ैद को कब से नहीं देखा, तो आप कहेंगे मा राइतुहु मुन्ज़ु या मुज़
यौमुल जुमाती। अच्छा, अगर हर्फ जर दें तो क्या तर्जमा? यहाँ पर कसरा होना चाहिए। तर्जमा सेम होगा दोनों का तर्जमा। हाँ, ये देखिए यहाँ जम्मा आएगा, ये बार बार वाक़ होने वाला इसमें क्या होगा? मरफू होगा, इस मौके। सही है ना? तो मैं क्या है, मैंने जुमे के दिन से उसको नहीं देखा। क्या है, किसका जवाब बनने की सलाहियत रखता है? मता का जब जवाब बनने की सलाहियत रखे तो किसके माना हो? अव्वल मुद्दत को, यानी जुमे के दिन। सही है नहीं? और अगर ये कम का जवाब बनने की सलाहियत रखे तो तमाम मुद्दत के माना में होगा। किसके माना में? जमी मुद्दत के माना में होगा। मसलन कोई पूछे कि आपसे कम मुद्दतन मा राईत ज़ैदन, कितनी मुद्दत से आपने जैद को नहीं देखा, तो आप जवाब में कहेंगे मा राईतु मुज़ या मुनज़ु यौमान। अब ये कहेंगे मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा। देखिए पूरी मुद्दत 2 दिन की बता रहा है। सही है नहीं? तो 2 चीज़ें हो गई इसके अंदर, ये इसम भी वाक़े होते हैं और हरफी वाक़े होते हैं। अगर इसम वाक़े होंगे तो अपने माँ बाप को रफ़ा करेंगे। और जो है अगर ये मता का जवाब बनने की सलाहियत रखे तो इससे अव्वल मुद्दत के माना शामिल होंगे, और अगर कम का जवाब वाक़े होगा तो तमाम मुद्दत के माना में होंगे। तो कह रहे हैं मिनहा मुनजू व मुजू बेमाना अव्वल मुद्दत, और उनमें से मुनज और मुनजू है अव्वल मुद्दत के माना इन सलाह जवाबन ले मता, जबकि ये मता का जवाब बनने की सलाहियत रखे। जैसे कोई कहे माँ, जैसे आप कहें मा राईतु मुल्ज या मुनजू यौमुल जुमाती, मैंने उसको जो है वो जुमे के दिन से नहीं देखा। फ़ी जवाबी मनकाल, ये उस शख्स के जवाब में कहेंगे जो ये पूछे मता मा राईता ज़ैदन, आपने जैद को अब से नहीं देखा। यानी इसकी इबारत क्या निकालेंगे? देखो इबारत क्या निकलेगी, जो जवाब दिया आपने उसकी इबारत निकलेगी अव्वलु मुद्दती इनक़िताई रुयती याहू यौमुल जुमाती, यानी मेरे देखने के इनक़िता की अव्वल मुद्दत, मेरे देखने के कट जाना, ये लफ्ज़ी तर्जमा होगा। यानी मेरे उसको ना देखने की अव्वल मुद्दत क्या है? वो जुमा का दिन है। तो आपने ये देखा ना मा राईतु मुज़ या मुनज़ु यौमुल जुमाती, इसके बारे में अव्वल मुद्दत कैसे समझ में आती? इन्होंने निकाल के बताया कि इसका मतलब क्या होगा, मेरे ना देखने की उसको अव्वल मुद्दत क्या है? वो जुमा का दिन है। तो देखिए यौमुल जुमा आया कि, तो इसके बाद वाक़ होने वाला इसम मरफू होगा। वह बेमाना है जमीउल मुद्दत, और क्या होते हैं ये? जमी मुद्दत के माना में भी होते हैं। और कब? इन सलाह जवाबन लिकम, जबकि कम के जवाब बनने की सलाहियत रखें। जैसे मा राईतु मुज़ औ मुनज़ु यौमान, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा। फ़ी जवाबी मनकाल, या आप उसके जवाब में कहेंगे जो आपसे कहे पूछे कम मुद्दतन मा राईता ज़ैदन, कितनी मुद्दत से आपने क्या है जैद को नहीं देखा। कलाम अरब में कभी जमा का इतलाक तस्निया पे भी कर दिया जाता है, तस्निया जिक्र करके जमा में कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अच्छा दूसरी बात ये फ़क़द यकूनान बेमाने अव्वल मुद्दत, इनसे पहले जो होगा इसम वाक़े होगा, और इनके बाद जो है मुफरद मारफा वाक़े होता है। किसके बाद? पहली वाली जो पहचानने का तरीका ये है कि पहली वाली के बाद क्या होगा? मुफरद होगा और मारफा वाक़े होगा। तस्निया और जमा और नकरा वाक़े नहीं हो सकता। सही है नहीं? और जैसे मा राईतु मुनज़ या मुनज़ु यौमुल जुमाती आया, यौमुल जुमाती मारफा तस्निया, और उस इसके बाद ज़माना जो है मुद्दत के माना में हो। और मा राईतु मुनज़ु या मुनज़ु यौमुल जुमाती, यहाँ जो है यहाँ तस्निया वाक़े होगा और नकरा वाक़े होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि वह मा राईतु मुनज़ु यौमुल जुमाती और अव्वलु मुद्दती रुयती यौमुल जुमाती, और कभी ये जमे मुद्दत के माना में होते हैं, और इनसे पहले जो वाक़े होने वाला ज़माना उसके बारे में बताने के लिए आते हैं। और इनके बाद जो है वो वाक़े होता है तस्निया वाक़े होता है। और चले हो गया तस्निया वाक़े हुआ, उसके बाद हाँ नकरा हुआ। तो ये 2 सूरतें हो गई इसके अंदर। क्या हो गई कि अगर क्या अव्वल मुद्दत बयान करने के लिए आए तो कब आएंगे? जबकि ये
मता का जवाब बनने की सलाहियत रखें, और तमाम मुद्दत बयान करने के लिए आएंगे जबकि वो कम का जवाब बनने के लिए सलाहियत रखें। और उन्हीं में से क्या है, एक लदा और लदुन है। कर बस कर खत्म हो जाएगा। हाँ वो अलिफ लाम उसका है, शम्स का। वो मिल गया है इसमें, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, इसमें अलग लिखा हुआ है। इसमें से ये चलें, ये लदा और लदुन के बारे में आपने थोड़ा जहन में रख लें कि ये दोनों इंदा के माना में होते हैं। क्या इसके माना होते हैं? इंदा के माना में होते हैं। और इनका मदखूल जो होता है वो मुजाफिले होने की वजह से मजरूर होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इंदा में फ़र्क और लदा में फ़र्क ये है कि इंदा में शय का हाजिर होना शर्त है, शर्त नहीं है, शर्त नहीं है। लेकिन लदा में जो है, हाजिर होना चाहिए। हाँ, लिहाजा अगर माल जैद के पास ना हो बल्कि उसके घर हो तब भी इंदा जैदिन कहना सही हो जाएगा। इंदा इंदी जवालुन यहाँ कह सकते हैं, नहीं है तब भी कह सकते हैं। लेकिन लदा में क्या है, हाजिर होना शर्त है। अब इसमें कई लुगतें भी हैं, बहुत सारी क्या हैं जो आपके सामने जिक्र करेंगे, लदा, लदुन, लद, लद, लुद वगैरह। कल बाजार से चलिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।